एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। बस फर्क यह कि एक का आत्मा सोई हुई बा और एक आत्मा जागी हुई। जैसे आपका दो स्थिति होत है। एक स्थिति आ कि आप जाग गए, तब तू ही रहा था, और जब सोवत रहा था तब तू ही रहा था। लेकिन सोते समय आप बेहोश रहा, आपका होश खत्म बा, चैतन्यता नाई न, आलस से आई के नींद आई के बेहोश हो गया, चैतन्यता लुप्त हो गया। ऐसे आत्मा एक बा ओकर दुठ स्थिति बा। कोई आदमी, कोई गुरु किसी आत्मा को जगा दिया, शब्द मार मार गुरु जगा दीजो रे, गुर पैया लागी नाम लखा दीजो रे। साधक प्रार्थना करता है कि गुरु पैया लागी नाम लखा दीजो रे, शब्द मार मार मुहे जगा दीजो रे, गुरु पैया लागी नाम लखा दीजो। गुरु का काम या आप तोरे आत्मा का जगाई दे। जब तू सोवत हा जगाई दे तो सब काम करे लागे। तू जागे भी सब काम करत है ना, सोते हुए तो कुछ काम करते नहीं। तो वैसे जैसे तू अकेले हा, लेकिन तुहार दो स्थिति बा, एक सोई जाई वाली और एक जागई वाली। सोई जात अचेत हो जात है, और जाग गया तो सब काम करे लागत है। ऐसे जैसे शरीर की स्थिति बा, वैसे हर आदमी के आत्मा की स्थिति बा। वो आत्मा सबके पास उतना ही बा, जितना तोहरे पास, उतना हमरे पास, उतना इनके पास, सबके पास ईश्वर समदर्शी हैं। सबका उतना ही आत्मा बा। फर्क केवल इतना बा कि केहू अपने आत्मा का जगाए लेहेस। एक आत्मा जागी हुई बा, एक आत्मा सोई हुई बा। एक शरीर जागा हुआ शरीर होता, एक सोवा हुआ शरीर होता, लेकिन रहा तो वही। तो जरूरत बा अपने आप का, अपनी आत्मा का जगावा। बस जाग जाए, बस होश हो जाए बस। अच्छा, सोवत के कौनो होश रहा था? नहीं होश रहा। न हाथ का, न पाँव का, न शरीर का, न कपड़ा का। तो जीवन में दुइया स्थिति बा, एक होश और एक बेहोश। तू जीवन में जाग के कुल जागा हुआ जीवन जिया, जागा हुआ सब काम करा, एक होश में सब काम करा। जीवन में दुइया चीज महान बा, एक होश और एक बोध। बोध तो हो आ कि हमका गुरु महाराज अपने शरण में ले लेन, भगवान के शरण में हो गए, हम भगवान के पाई गए, बोध हो गए। आपके पास कौनो चीज मिल गया, चला एक गठरी मिल गया, जितनी चाहत रही उतना तू पाई गया, तो तोका बोध हो गया कि हम जितना चाहत रहे उतना हमका मिल गया। अब बोध तो हो ही गया, बोध का तो गठरी लाई ली है, लेकिन जीवन एक यात्रा या जीवन एक सफर है, जीवन में चलाई के पड़ी।
तो अब कैसे चला, होश पूर्वक जीवन जिया। अच्छा तू एक गठरी ले ले यहाँ, चला एक हीरा का गठरी ले लिया, तो का बोध हो गया कि हमरे पास इतना हीरा बा, एक गठरी भर के हीरा बा। अब यात्रा करत हा, सफ़र करत हा, ट्रेन में बैठा हा, अगर बेहोश हो गया, अगर सो गया तब चोर गठरी लेके चला ग। यही नगरी में चोर बसता है, सर्वस धन हर लेत, क्या सोया बेचेत मुसाफिर, क्या सोया बेचेत। तो बात तो का मिल, भगवान तो मिल गए, बोध बा, लेकिन होश ना रहबा तो तोहार गठरी चोर लेके। यहाँ बड़े होश पूर्वक जीवन जिया। जवन असलहा गुरु महाराज तोका दे आए, ओका हमेशा होश पूर्वक अपने पास रखा। जैसे हम एक सीखे हैं, हम कछार एरिया में गए रहे तो वहाँ बहुत लोग बंदूक का लाइसेंस बनवाए हैं, लाइसेंसी बंदूक रखा थी। और रात में एक बार अवसर मिला तो हमारे एक शिष्य डबल नाल के बंदूक ले जो ना लाइसेंसधारी बारात में गए। तो बारात में जब गए तो सोते समय उस साधक का हम देखे कि बंदूक टांग के, बंदूक अपने जांघी में कई के और का वही पे पैर रख के तब सोवत रहा। आपन असलहा काने में टांग के जांग में रख के, दोनों जांगी के बीच में रख के सोवत रहा। करवट बा लेकिन दोनों जांगी के बीच में असलहा रखे बा। सोते समय भी वह असलहा को अपने, अगर कोई होकर असलहा खींचे तो चट से जाग जाई। ऐसे गुरु महाराज जौन ई असलहा तो का देहे आए, एका तो जगते हुए तो होश में रखबा ही करा, सोते हुए भी असलहा के पकड़ के, असलहा के दाब के, भगवान के पकड़ के, भगवान का नाम लेते हुए तब सोवा तू। जागते हुए तो होश में रहबा ही करा, सोते हुए भी होश में रहा। ये चैतन्य ज्ञान है। अब देखा तो तू सत्संग में सोई जाता, तुम्हारा सलाहत लाएगी चोर। यही नगरी में चोर बसत हैं, भगवान ही का बनाए यहाँ ते में चोरव बस नहीं तो भी संघर्ष कौनी बात का। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोर बसत हैं। यही नगरी में चोर बसत है, सर्वस धन हरि लेत, क्या सोया बेचेत मुसाफिर, क्या सोया बेचेत। तो एक बोध तबा कि हमका भगवान मिल गए, हमका गुरु महाराज मिल गए, हमका राम राम मिल गया। तो बोध के तो हो ही गया, लेकिन बोध एक गठरी के समान है। बोध के साथ साथ होश से जीवन जिया। बहुत बोध है कि बा लेकिन तो होश में ना है, गठरी लगी चो। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है होश। सावधानी का नाम ही साधना है। हमेशा चैतन्य रहा। कैसे चैतन्य रहा? कौआ की तरह काग चेष्टा, अल्पहारी थोड़ा खावा करा, कौआ की तरह चालाक रहा। बकुल काष्ठ ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी स्वान निद्रा काग चेष्टा बकुल काष्ठ ध्यानम। ध्यान का सोवई कैसे चाहे?
कुत्ता की तरह होगा, कुकुर निनिया कहा थी पूर्वी भाषा में। कुत्ता की तरह सोवा साधक, तनिक खुटकत कुत्ता जाग गए। अल्पहारी, थोड़ा थोड़ा खावा करा। स्वान निद्रा, कुत्ता की तरह सोवा। काग चेष्टा, कौआ की तरह चालाक रहा। बकुल काष्ठ ध्यानम, कौआ कौआ से ज्यादा कबेला का होशियार हो चाहिए। गुरु से ज्यादा शिष्य सावधान रहा है। कबेलवा कौआ समझावत व अपने बच्चा का कि देखा कभौ इंसान जब ढेला हाथे में उठाई तब भर से उड़ जाया। ढेला उठावत देखा कि मारे बरे ढेला उठावत तो तब भाग लिया। कौवा समझावत वो कबेला का अपने बच्चा का। कबेलवा कहा तो अगर वो ढेलवा लेके आई तब का करब, पहले से ले रही ढेर तब का करब हम। तो इतना सावधान रहा, पहले से सावधान रहा। कौवा से ज्यादा कबेला चालाक होता। जीवन में केवल ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, होश पूर्वक जीवन जिया। बस जरूरत बा अपने सोई हुई आत्मा का जगाई ले। कबीर साहब का कहे, जागौ रे मोरी सूरत सुहागिनी, जागौ रे मोरी सूरत सुहागिन। सुरती माने ध्यान का, सुहागिन तब बना था जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता, जब शादी हो जाता तब सुहागिन हो जाता। कबीर साहब कहा था, जागौ रे मोरी सूरती सुहागिन। सुहागिन माने अब तुहार भगवान से मिलन होगी, तुहार भगवान से सिंदूर पड़ गया, तो सुहागिन हो गया। तो अब जागा अपने प्रीतम के साथ। जागते हुए जीवन जिया। कौनो काम करे की बात होश पूर्वक करा। धीरे धीरे करा, चलिलपन होश पूर्वक करा। होश का मतलब है कि नाम स्मरण करते हुए काम को करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन के यूं ही गुजर जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन के यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपत रहा और काम करत रहा। इतना जल्दी जल्दी धड़ 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 कौनो काम ना करा कि हमें नाम छूट जाए। स्थिरता से काम करा, सावधानी से करा, धीरे से करा, ठाई के काम करा। धड़ 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 कौनो काम करबा तो नाम छूट जाई। बस होश पूर्वक काम करा कि अपन दुन्नों काम बना रहा है। जब ज्ञान श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन का ज्ञान देन श्री कृष्ण जी, तो कहन कि एका नाम युद्ध में जपत रहा। नाम जपते रहो और युद्ध भी। माम स्मरण युद्धश्च। हे अर्जुन, माम स्मरण युद्धश्च मया समर्पित मनोरबुद्धि मामेव संशय। मेरा नाम जपते रहो और युद्ध करते रहो, नाम जपते रहो और युद्ध करते रहो। युद्ध से भीषण तो गृहस्थी नहीं होते। जहाँ तीर पे तीर, कमान पे कमान चलत बा, हुआ अर्जुन का कहा जात बा नाम जपत रहा, बाण चलावत रहा, नाम जपत रहा, बाण चलावत रहा। नाम छूटे न पावे, बाण चलत रहा, नाम स्मरण होत रहा।
अगर युद्ध में स्मरण न होत काहे बरे कृष्ण भगवान अर्जुन के समझौते। तो ये क्रिया युद्ध में हो सका था, तो का तू गृहस्थी में नहीं हो सकत, गाड़ी मोटर चलाते हुए नहीं हो सकत, पग यात्रा करते हुए नहीं हो सकत, खेती बाड़ी काटते हुए नहीं हो सकत। सब में नाम स्मरण हो सकत है, बशर्ते तू स्थिरता पूर्वक करा। ये होश या जीवन में होश कैसे रहें, तो जैसे गुरु महाराज बताए देता है ऐसे होश पूर्वक जीवन जिया। बस जरूरत बा अपने आप को जगाए ले, अपने सोई हुई आत्मा को जगाए ले, आपन आत्मा भगवान के साथ जोड़ दा। जे जागत बा तो का जगाए दे, उनके लगे रहा। अच्छा चला दो आदमी सोवत हैं, अगर एक लगे यहाँ एकवा जागत बा, एक पास एक है, एक सोवा हुआ एक जागा हुआ, तो जागा हुआ आहे तो कब तक तो का सोई दे, तो का खोद खाद के जगाई दे। अगर तुहार आत्मा सोई हुई है फिर भी भगवान के साथे रहा या गुरु के साथे रहा, तो अगर भगवान जागा है तो तोहरी सोई हुई आत्मा के साथे रहबत तो का जगाई दे। बस आत्मा जाग जाए, बस तोहार दिया जल जाए, बस प्रकाश हो ही गया। जरूरत बा तो का तैयारी करे कि जैसे गुरु महाराज के दिया जलत बा, तो तू बाती ढेबरी तेल सब फिट कई क्या तो का काम कर, आपन दिया तोहरे दिया में छुआई दे तो तोहरो दिया जल गया। अब वो बुताई ना पावाई, ये दीप ऐसे गुरु का दीपक गुरु कहती। गुरु चार प्रकार के होती, एक गुरु होती पारस की तरह, एक गुरु भृंगी की तरह, एक दीपक की तरह। जवन दीपक की तरह रहा तो अपन दिया जलाए के तोहरे छुआए देन, उनका जला तो तोहरे छुआए देन तू जली गए। और जवन पारस गुरु होती वो जैसे पारस पत्थर आए और में जौन लोहा छुआ तो सोना हो गया। वो भले पाथर रही लेकिन उसका सोना बनाई दे। लेकिन कबीर साहब कहें सबसे अच्छा गुरु गुरु कर लो भृंग समान। एक भृंगी कीड़ा होता, वो भृंगी कीड़ा एक दूसरे कीड़ा का पकड़ा था और अपने बिल में लाई जाता, ओकर डंक पंख मारा था, सब ओकर तोड़ देत है, ओका मार मार के बेहोश कर देत है। अब बेहोश करे के बाद ओका अपने बिल में लाई जात है। वो गुरु और शिष्य आ, गुरु कर लो भृंग समान। और करे बाद जब वो बेहोश होता तो करे ऊपर भिन 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 नाचा था। वो भृंगी कीड़ा भिन 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 नाचा था ना, उका धीरे 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 जो ओकरे होश आवा था तो वह भिन भिनाए शुरू करा था। धीरे धीरे जब ओकर आवाज हो पे चढ़ जात तो वो अपन धीरे धीरे अपन आवाज कम करत जात। अभी धीरे धीरे भिन्न 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 यह शुरू करत है और वो अपन आवाज धीरे धीरे कम करत है और धीरे धीरे भिन 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 ये भिन भिनाप शुरू कर देती, भृंगी कीड़ा हो जाता। ठीक कबीर साहब ये बड़े कहन, कबीर साहब कहन गुरु कर लो भृंग समान। भृंगी कीड़ा की तरह गुरु आपन धुन चढ़ाई देते। तो तुहार आत्मा सोई बा तो तू भगवान के लई के सोवा। भगवान जागत है तोहरे आत्मा के जगाई दे। बस क्यों के आत्मा में फर्क ना है, फिर
सिर्फ फर्क हमरे तोरे में केवल इतना ही बा, एक सोवई और एक जागई के फर्क है बा, और कौनो फर्क ना है। जैसे एक आदमी सोवत बा तो बेहोश बा, एक वह जागत बा तो होश में बा। एक के आत्मा सोई गई तो बेहोश में जीवन जियत बा, एक आत्मा जाग गई तो जाग के जीवन जियत। तो जीवन में का जरूरत बा? गुरु का काम काया, शब्द मार मार मुहे जगा दीजो रे, गुरु पैया लागी नाम लखा दीजो। गुरु मार मार के तोहका जगाई दे, बस तू जागा और होश पूर्वक जीवन जिया, सावधानी से जीवन जिया, भूल से हट के जीवन जिया, ध्यान पूर्वक जीवन जिया। बहुत बोध है कि हमका सब कुछ मिल गया, मिले के बाद ओका जोगवब जरूरी बा। गुरु तोहका मिल गए तो उनका जोगइन नहीं पाया, भगवान तोहका मिल गए भगवान के जोगइन न पाया, कौनो गठरी मिल गए तो ओका जीवन में जोगइन नहीं पाया, तो चला जाए दूसरे के हाथ में चला जाए। तो ज्ञान लेब आसान कामा, भक्ति लेब आसान कामा, लेकिन एका जोगई लाई चला, एका रोज व्यापार लाई चला, एका रोज सींचत रहा। ये सबसे महान बात है। शादी करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। ज्ञान लेना आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। भक्ति लेना आसान है, लेकिन उसको जीवन पर्यंत निभाना मुश्किल है। प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। तो जरूरत बा एका निर्बद्ध पूरे जीवन तक निर्वाह कैल जा, जोगैल जा, एका जगाई लाई चला अपने आत्मा का। तो का भगवान सिर्फ यही बड़े धरती पे भेजागा कि अपने आप का जागा, अपने आप को जाना, अपने आप को होश पूर्वक रहा, बेहोशी खत्म, ध्यान बहुत एकाग्र हो। ऐसे स्थिति में जीवन जीवत सुख शांति में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए आज के आनंद की।